यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज वर्कशीट नंबर 14 लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। क्लास 6 के बच्चे ये वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, हिंदी इसका विषय है। ठीक है। 24 अगस्त 2021 की बच्चे ये वर्कशीट है, तो इसे ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज सभी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे आपको इन वीडियोस के थ्रू पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपके लिए नई नई वर्कशीट लेकर आती रहती हूँ रोज़। पिछले कार्यपत्रक में हमने कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ संस्मरण बचपन का प्रथम भाग पढ़ा। बच्चे, हम ये जो पाठ 2 है बचपन, इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें हमने लेखिका के बचपन में पहनने वाली पोशाकों के बारे में जाना कि बचपन में लेखिका किस किस तरीके की पोशाकें पहनती थी। चलिए आज हम जानते हैं कि लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या करती थी। तो आज हम इस भाग 2 में ये पढ़ेंगे कि लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या करती थी, लेखिका को क्या अच्छा लगता था और क्या अच्छा नहीं लगता था। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। तो लेखिका बता रही है, लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। तो लेखिका यहाँ बता रही है कि बचपन में हमें अपने मोजे जो हैं खुद धोने पड़ते थे और नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। तो वे जो मोजे थे वो नौकर या नौकरानी को धोने के लिए नहीं दिए जा सकते थे, क्योंकि इनकी सख्त मनाही थी उस समय। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। तो बता रही है कि जब भी, जैसे कि संडे की छुट्टी होती थी, इतवार की छुट्टी होती थी, तो बच्चे सुबह सुबह मोजे धोने में लग जाते थे। मोजे होते हैं बच्चे सॉक्स। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। और क्या करते थे? इतवार की सुबह जब उनके मोजे धुल जाते थे तो अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। ठीक है। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। कह रहे कि जब जूतों को कपड़े या ब्रश से रगड़ा जाता तो जूते जो थे वो चमकने लगते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो लेखिका कहती है मुझे आज भी अपने जो जूते हैं उनको पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। अब मार्केट में नई नई क्वालिटी के शूज़ अवेलेबल हैं आज के टाइम में। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। और आज के जो शूज़ है मार्केट में जो अवेलेबल है वो पहले के शूज़ से ज़्यादा कंफर्टेबल है। हमें नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो लेखिका कह रही है कि जब भी हमें नए जूते पहनने को मिलते थे बचपन में तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि जब भी कोई हम नए चप्पल या जूते पहनते हैं तो हम हमारे पैरों में काटते हैं, तो इससे कभी कभी हमारे पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। तो कहते हैं उनको जब भी हमें नए जूते मिलते तो हम पहले से ही छालों का इलाज शुरू कर देते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई रखते। तो लेखिका कह रही जब हम कभी लंबी सैर पर जाते तो अपने पास क्या रखते थे? रुई रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। कहते कि जहाँ से भी हमें जूता काटता था, तकलीफ देता था नया जूता, तो हम अपने मोजे में यानी कि अपने सॉक्स में रुई डाल लेते थे ताकि वो जूता हमें तकलीफ ना दे। इसलिए लेखिका जूता लगने पर अपने मोजे के अंदर रुई डाल लेती थी। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। बच्चे, जब लेखिका का बचपन था और आज का जो आपका बचपन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर होता है बच्चे शनिवार। कहते हैं कि हर शनिचर यानी कि हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, यानी कि अरंडी का तेल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। तो कह रहे कि मतलब कि उन्हें ये ऑलिव ऑयल पीना पसंद नहीं था। जब भी शनिवार आता तो सुबह से ही नाक में इसकी गंध यानी कि बदबू आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान
खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो वो जो कैस्टर ऑयल था उन्हें एक छोटे शीशे के गिलास में पीने को मिलता था, और जिस पर जैसे दवाई की डिब्बी पर खुराक के लिए निशान बना होता है, ऐसे उस पर भी निशान बना था। कह रहे कि वो गिलास देखते ही मितली होने लगती, यानी कि ऐसा लगता है कि हमें अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका कहती है कि अगर हम वो तेल ना भी पीते तो हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, हमारी तबीयत फिर भी ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। कह रहे कि पहले का ज़माना और आज का ज़माने में बच्चे बहुत फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। उस ज़माने के बचपन में बच्चों को कुछ और चीज़ें पसंद थी, किसी और तरीके के खेल खेलना पसंद थे, और जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट बदल गए, उनके खेलने की चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, तो आज समय में बहुत परिवर्तन आ चुका है। आप अपने मम्मी पापा से या बड़े भाई बहन से भी पूछ सकते हैं कि बचपन में वो क्या क्या करते थे, वो किन किन चीज़ों से खेलते थे, उनकी किन किन चीज़ों में रुचि थी, और आप उसको अपने बचपन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाग 2 का एक गद्यांश था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या करती थी। तो अभी हमने पढ़ा लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या करती थी, अपने मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करके चमकाती थी। तो हम लिख सकते हैं लेखिका इतवार की सुबह मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करती थी। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। ऐसे प्रश्न नंबर 2 है, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर से क्या तात्पर्य। इस लाइन का बच्चे क्या अर्थ निकलता है कि लेखिका ने ये लाइन क्यों बोली, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। तो लेखिका ने ऐसा क्यों बोला था कि जब भी लेखिका को नया जूता पहनने को मिलता था तो वो उसे तकलीफ़ देते थे, तो इस वजह से तो लेखिका है वो अपने मोजे के अंदर रुई रख लेती थी। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, नए जूते पहनने पर नए जूते पहनने से जब भी लेखिका को तकलीफ होती तो वह अपने मोजे में रुई डाल लेती थी। ठीक है, अपने मोजे में रुई डाल लेती थी ताकि वो जूता उसे तकलीफ ना दे। ओके, ऐसे प्रश्न नंबर 3 है, ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था, बताइए। ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं,
लेखिका को ऑलिव ऑयल पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, और लेखिका का नाम क्या था? कृष्णा सोबती। तो इसका लेखिका का नाम आपको जरूर याद रखना है। ऐसे प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था? तो जब भी उन्हें नए जूते मिलते थे तो तभी छालों का इलाज शुरू हो जाता था। तो जब लेखिका को नए जूते मिलते थे तब से छालों का इलाज शुरू। अब मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ बाकी का हो जाता। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर नंबर 4। ऐसे ही अब लास्ट क्वेश्चन है, लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी? मोजे, छतरी, रुई या सभी? क्या रखती थी? रुई रखती थी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है बच्चे, आप इतवार की सुबह क्या क्या काम करते हैं सूची बनाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इतवार की सुबह क्या क्या करते हैं। कई बच्चे कार्टून देखते होंगे, कई बच्चे खेलने लग जाते होंगे, कई बच्चे पार्क जाते होंगे। ठीक है, तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इतवार की सुबह क्या क्या करते हैं। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इतवार की सुबह अपने मोजे खुद धोता है और अपने जूते पॉलिश करता हो? अगर कोई ऐसा बच्चा तो अपने नाम कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे नए शब्द भी दिए हैं। शनिचर का अर्थ होता है शनिवार, सैटरडे। मितली का अर्थ होता है उल्टी आना यानी कि वॉमिटिंग। कैस्टर ऑयल कौन सा ऑयल होता है? अरंडी का तेल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ ख़त्म होती है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।